हेलो नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप 20 अगस्त को होने वाले सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका जो सीटेट की परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी। तो ऑफलाइन होगी तब भी आपके लिए प्रीवियस वर्ष के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आप देखेंगे कि पीछे आपके 2 सालों में 2 बार ऑनलाइन पेपर हुआ है कई शिफ्टों में। तो अगर ऑनलाइन पेपर में जो आए हुए प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेते हैं अंतिम समय में, और आपकी तैयारी पीछे थोड़ी भी नहीं है, तब भी आप देखेंगे आप 90% कवर कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न सीटेट की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एज इट इज सीटेट में प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों के आ जाते हैं। तो उसी की कड़ी में जो आपका सीटेट 2000 आप देखेंगे 22 में हुआ था, 21-22 में हुआ था। तो 4 जनवरी 2022 को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यानी ईवीएस के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि ईवीएस यानी पर्यावरण का पाठ ऐसा होता है जो कहने में तो आसान होता है, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो ये प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे और आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके मेरिट में ये आपको नीचे लेके जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस वर्ष को प्रश्नों को आपको देखना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए थोड़े से समय में हम 4 जनवरी 2022 को हुए प्रीवियस वर्ष में पेपर का ईवीएस के पर्यावरण के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किसके लिए मारे जाते हैं, आपको ये बताना है। सींगों के लिए मारे जाते हैं, त्वचा के लिए मारे जाते हैं, दांतों के लिए मारे जाते हैं, खुशबू के लिए मारे जाते हैं। तो आपको यही बताना है कि मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस लिए मारे जाते हैं। तो देखेंगे कि त्वचा मगरमच्छ का बेशकीमती होता है, तो त्वचा के लिए ही शिकारी मगरमच्छ का शिकार करते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आप देखेंगे ईवीएस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आप देखेंगे कि इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही दूसरा प्रश्न देखेंगे। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। जो बोरा है, जो चिपचिपा चावल है, उसका ये सामान्य प्रकार का एक किस्म है और ये पूछा है कि ये किस राज्य में पाया जाता है, आपको ये बताना है। असम में होता है, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, तमिलनाडु में होता है। तो जो बोरा चावल होता है आप देखेंगे ये असम में जुड़ा हुआ है, असम में होता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, आप मिला भी सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2022 को इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़े से समय में आपको अच्छे से पता चल जाएगा सब कुछ। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सर्दियों के दिन में जो घोल, किस घोल से त्वचा के रूखेपन से बचाया जा सकता है, आपको वही बताना है। गुलाब जल और आंसू जल के घोल से, गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू के रस के घोल से, नींबू के रस और दूध से, गुलाब जल और सिरका से। तो आप देखेंगे कि गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का रस अगर आप इसका घोल बना के अपने त्वचा पे लगाएंगे तो सर्दियों में आप इसे देखेंगे रूखेपन से आप बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रीवियस वर्ष में आए हुए प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीटेट की परीक्षा में हम आपसे बार बार कह रहे हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न चौथे को देखते हैं। छोटी सी पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है, आपको ये बताना है। तो सूर्य पक्षी, कौवा, वारवेट और उसके बाद भारतीय रोबिन। तो आप देखेंगे कि ये सूर्य पक्षी होता है। सूर्य पक्षी को ही आप देखेंगे शक्करखोरा कहा जाता है, जो झाड़ियाँ और पेड़ों से आप देखेंगे लटकते हुए घोंसले बनाते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। जो आपका ट्रेन अगर टिकट लेते समय आपको ट्रेन टिकट मिलता है उस पर एक पीएनआर नंबर होता है, तो उसी के बारे में पूछा है कि वो क्या आपका दर्शाता है, आपको बताना है। पहला आप देखेंगे कि यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो आपको यही बताना है कि ये क्या दर्शाता है। ये ट्रेन टिकट पर जो पीएनआर नंबर होता है क्या दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है, उस पर नाम आपका रहता है। पीएनआर के साथ साथ आप देखेंगे नाम भी रहता है, तो इसमें विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे छठे प्रश्न में पूछा है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है।
बलियाम्मा कहा जाता है, अमूमा कहा जाता है, थम्बा और उसके बाद दिग्गू। इसमें से आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। तो बलियाम्मा कहा जाता है, आप देखेंगे माँ की बड़ी बहन को। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे ये भी प्रीवियस वर्ष में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि सीटेट की परीक्षा में आप देखेंगे सारे प्रश्न रिपीट करते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको दोबारा ना देखने को मिले, तो इसलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, आपको ये बताना है। वलसाड केरल में है आपका, कि कोझिकोड केरल में है, उडुक्की केरल में है, कि उसके बाद मालाखेड़ा केरल में है। तो आप देखेंगे कि जो कोझिकोड है ये आपका केरल में पड़ता है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे, देख सकते हैं 8वें प्रश्न में। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि गांव का नाम वहां उगने वाली खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव किस राज्य में पाए जाते हैं, पूछने का सेंस ये है, आपको ये बताना है। तो उत्तरांचल में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि खेजड़ी के वृक्ष आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, अगले में आपसे पूछा है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। जो हाथी एक झुंड में आपके चलते हैं तो उनके मुखिया कौन होता है, आपको यही बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे सबसे बड़ा नर हाथी, उसके बाद सबसे छोटा नर हाथी। तो आपको बताना है कि झुंड का मुखिया कौन होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वही आपके झुंड की मुखिया होती है, तो इसलिए विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न ऐसा है जो आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपको फिर दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, कैसे मजबूत बनाया जाता है, बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जलाने से आपका ये मजबूत होगा नहीं, भूनने से होगा नहीं, गलाने से ख़त्म ही हो जाएगा। तो जो आपका एक ऑप्शन बचा बेक करके, तो यही आपका विकल्प इसमें पहला ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 11वें प्रश्न को। तो 11वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है, आपको वही बताना है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम का बीज। तो जो देखेंगे लौंग का उपयोग किया जाता है दांत के दर्द के लिए, तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ये प्रीवियस वर्षों में आए हुए प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, आपसे हम बार बार कह रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम आपको बताना है। जो गेहूं का आटा है उससे चपाती बनाने का सही क्रम आप बताइए किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन पहला दिए हुए हैं। पहले आटे को गूंथा जाता है, उसके बाद आप देखेंगे आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाती है, उसके बाद आप देखेंगे लोइयों को बेल कर, और उसके बाद आपका ये चौथा है आपका आग पर सेक कर। तो उसके बाद आइए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। आटे को छोटी छोटी लोइयाँ, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पहले आप आटे को गूँथेंगे तो ये आपका होगा नहीं। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ जब तक गूँथेंगे नहीं तो कहाँ से लोइयाँ बनाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। आटे को गूँथ कर लोई बनाए थे, तो लोई बनाने से ही आप देखेंगे चपाती थोड़े बन जाती है, इस प्रकार से ये नहीं होगा। तो पहला ही आपका इसमें देखेंगे ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वें प्रश्न को। तो 13वें में देखेंगे आपसे पूछा है नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। आपको ये बताना है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है। नृत्य प्रदर्शन को, भावनाएं को, आत्मविश्वास को, हाथों और चेहरे की गति को। आपको यही इसमें बताना है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्राएं और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है। तो आप देखेंगे कि ये भावनाओं को प्रदर्शित करती है, इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले 14वें प्रश्न को देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो सीखते हैं कैसे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे
बोल नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं, वो कैसे कोई भी बात सीखते हैं, आपको ये बताना है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, आप देखेंगे स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि जो बोल और सुन नहीं सकते उन्हें आप संकेत के माध्यम से ही, हाव भाव के माध्यम से ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन में देखेंगे कि पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, आपको चारों में से भिन्न छांटना है। तो आप देखेंगे पहला आपका नदी दिया हुआ है, दूसरा पर्वत, झील, झरना। तो आप देखेंगे नदी पानी से संबंधित है, आपका झील भी पानी से संबंधित है, झरना भी पानी से संबंधित है, और पर्वत आपका पानी से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहे ये 15 कंटेंट के प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा में 30 प्रश्नों में से 15 आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं और 15 आपके पेडालॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडालॉजिकल प्रश्न आपके अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रखेंगे तो उस प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो ये 15 कंटेंट के आपके प्रश्न थे और 15 आपके पेडालॉजी के प्रश्न हम एक अलग वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्रीवियस वर्ष में जो भी आपके सारे पेपर हुए हैं हम लाइन बाई लाइन करके आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि प्रत्येक वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।